फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज कृष्णा जी का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। कृष्णा जी आपको आज क्या बताना चाहते हैं, कृष्णा जी की आपके लिए आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है। देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या कृष्णा जी का क्या मैसेज है। तो ओके, मुझे एक यहाँ पे कुछ चैनल हो रहा है वो मैं आपको बोलना चाहूँगी, इसलिए थोड़ा पॉज लिया मैंने। यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे जो सुनाई दे रहा है वो है यही है कि, तो यहाँ पे जो मुझे चैनल हो रहा है वो ये है कि डोंट डू व्हाट अदर्स आर सेइंग टू यू। ठीक है, तो आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे ना फोर्सफुली वो काम कर रहे हैं जो दूसरे कह रहे हैं। आप अपने मन की बात, आप अपने दिल की बात, आप अपने हायर सेल्फ की बात, आप इंट्यूशन जो आपकी कह रही है वो ना सुनते हुए, वो ना फॉलो करते हुए, जो दूसरे आपको कहना चाहते हैं, जो आपसे दूसरे करवाना चाहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो आप वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आप जो है, आप ईश्वर की जो आप ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं वो ना करते हुए वो आप दूसरों की बात सुनकर काम कर रहे हैं। तो वो आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना करें। आप वो करें जो आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। ठीक है, वो क्योंकि वही सही है और वही सत्य है और उसी में वही चीज़ आपको, वही पाथ फॉलो करते हुए आपको सफलता मिलेगी। तो आप यहाँ पे अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जो जो ईश अपने अपनी इंट्यूशन को ना फॉलो करते हुए दूसरों की मतलब वैलिडेशन पे डिपेंड रहना, दूसरों से अपने ओपिनियन लेना, आपको अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो अपनी बातों पर आपको डाउट रहना, वो चीज़ें आपको ना बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। आपको जो इंट्यूशन गाइड कर रही है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं ना, तो आप क्यों, आप जब आपसे कृष्णा जी खुद बात कर रहे हैं, खुद आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप क्यों फिर दूसरों से यहाँ पे आप पूछ रहे हैं। ठीक है, दूसरों से क्यों आप बात में और बात, और दूसरों से पूछने का मतलब है आपको अपनी बातें कुछ ना कुछ शेयर करनी होंगी, उन्हें बतानी होगी, तभी तो वो आपको गाइड करेगा। और वो गाइडेंस आपके लिए सही हो वो ज़रूरी नहीं है। और देखिए उससे कनेक्टेड मैसेज भी यहाँ पे आ चुका है, स्टे कनेक्टेड विद इन। आपको आपकी जो सोल है ना, जो आपकी इंट्यूशन है, वो जो आपको गाइड कर रही है वो आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो जो आपकी यहाँ पे सोल, जो आपकी इंट्यूशन है, जो कृष्णा जी कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू। ठीक है, आपके अंदर ही बैठे हुए परमात्मा से आपको जुड़ना है, अपने अंदर बैठे ही ईश्वर से आपको जुड़ना है, उनसे आपको बातें करनी है, ना कि आपको किसी और से सॉल्यूशन मांगना है। ठीक है, आप सॉल्यूशन मांग सकते हैं अगर आपके कोई गाइड है, कोई मेंटोर है जिनसे आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, उनसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ईश्वर की बात पहले प्रायोरिटी पे रखनी है। ठीक है, अगर वो स्वयं यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं तो उनकी बात को ही आपको सुनना है, उनको ही प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि वही सच है। ठीक है, वही आपको करना है। सिट क्वाइटली, और वो कैसे होगा, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। शांति से बैठिए अपने ईष्ट के पास। ठीक है, अगर आपके पास उनकी तस्वीर है, उनकी मूर्ति है, आप उनके पास बैठिए, अपने पूजा स्थान पर बैठिए शांति से, और ध्यान जिस तरीके से करते हैं ना, उनकी मूर्ति का, उनके उनकी छवि का आप ध्यान कीजिए, उन्हें ध्यान में लाइए, अपने थर्ड आई पर फोकस कीजिए। और आप बस उनसे ये कही, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप जो बताना चाहते हैं, जो गाइडेंस आप देना चाहते हैं, उसे एक्सेप्ट करने के लिए मैं ओपन हूँ। ठीक है, और इस तरीके से आप अपने और भी वर्ड्स ऐड करके, यहाँ पे अपने इमोशंस ऐड करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो आपके मन में डाउट है उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, बट आपको ये करना होगा, ये आपको कृष्णा जी से जुड़ना होगा। और अगर आप किसी और रिलीजन के हैं तो आपको अपने जो ईश्वर हैं उनसे जुड़ना होगा। ठीक है, ये आप जो भी हैं, जो भी इस वीडियो तक आए हैं, उनको अपने ईश्वर से जुड़ने की गाइडेंस है। ठीक है, क्योंकि आपको जो कुछ सवाल के जवाब चाहिए,
कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए, जो गाइडेंस आपको चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे अपने ईश्वर से जुड़ना ही होगा, ठीक है। आप अगर बाहर ही ढूंढते रहेंगे, या कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली टैरो रीडिंग ही करवा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रीडिंग्स पर ही डिपेंड हैं अपनी लाइफ के सवालों के जवाब के लिए। तो आपको यहाँ पे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे इतने सक्षम हैं, आपको इतनी है ना, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी स्किल आप में दी हुई है, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं और आप बाहर उलझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आप सवाल ढूंढ रहे हैं वो तो उसके जवाब आपके अंदर है, बस आपको जुड़ने की ज़रूरत है। और वो और एकदम से नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखते हुए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी, ध्यान की, अपने ईश्वर से जुड़ने की, उनसे बातें कीजिए, उनसे कनेक्शन बनाइए, कृष्णा जी से कनेक्शन बनाइए, ठीक है। फ्रेंड का, सखा का, मित्र का, भाई का, बंधु का। और उस तरीके से आप उनसे बातें कीजिए जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड को बातें शेयर कर सकते हैं। अगर आप पिता मानते हैं तो आप एक पिता को किस तरीके से अपनी बात कहेंगे, ठीक है। जो भी आप रिश्ता बनाते हैं उस तरीके से उनसे बातें शेयर कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपके आधी उलझने तो ऐसे ही सुलझने शुरू हो जाएंगी, आपकी जो कन्फ्यूजन से डाउट हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और टाइम टू रिलैक्स, आपको कृष्णा जी बोलना चाहते हैं, अब आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आपने बहुत अपने मन मर्जी की है, ऐसा आपको कृष्णा जी कह रहे हैं। आपने अभी तक बहुत मन मर्जी कर ली है, अपने हिसाब से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर ली है। अब आप रिलैक्स कीजिए। अब आप यहाँ पे कृष्णा जी आपको कह रहे हैं, या तो अब आप कर लो या मुझे करने दो, ठीक है। तो यानी कि अब आपको अपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं, उसको आपको कम्प्लीटली सरेंडर करना होगा, कृष्णा जी को समर्पित करना होगा। और देखिए यहाँ पे हमारे मंदिर में शंखनाद हो चुका है। ये इस बात का कंफर्मेशन है बहुत बड़ा कि कृष्णा जी आपको चाहते हैं कि आप अब रिलैक्स करें, उन पर ट्रस्ट करते हुए आप उन पर छोड़ दें अब, ठीक है। क्योंकि अब कृष्णा जी आपकी लाइफ में इंटरवेंशन करने वाले हैं। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे आपकी लाइफ में होने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। और कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं, वो आपका ना, आपकी तरफ उनका ध्यान है, हमेशा रहता है। ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि हर वक्त आपको ईश्वर अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, लेकिन एनर्जेटिकली आपको वो हर वक्त यहाँ पे है ना प्रोटेक्ट करते हैं। हर वक्त आपको ये फील करवाते हैं कि वो आपके साथ हैं। बट कभी कभी आप इतने लो होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं, और आपको नेगेटिव ही दिखता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ वैसा क्यों किया, मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतने सब लोगों के लिए किया, बट मेरे साथ ही क्यों बुरा हुआ। तो आपको उस चीज़ में भी क्या सोचना है कि आपके कुछ कर्म बंधन थे, जिसकी वजह से वो कर्म बंधन इसी तरीके से कटने थे, ठीक है। और वो कंप्लीट होने का एक कार्मिक साइकिल था आपका उन लोगों के साथ जिनके लिए आप कुछ ना कुछ अभी तक करते आए हैं। वो कार्मिक साइकिल ख़त्म होने का यहाँ पे अब समय आ चुका है, और अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अनएंडिंग ब्लेसिंग्स आपकी कृष्णा जी की आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड वे से आपकी लाइफ में आ रही हैं। जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी ना, वहाँ से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। कृष्णा जी स्वयं वो ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने एक यूँ कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े भंवर को, एक बहुत बड़े स्टॉर्म को, एक बहुत बड़े टावर मूवमेंट को फेस करते हुए आप इस फेज से बाहर निकलने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। और इसमें मैसेज भी यही है, बी ओपन, आपको ओपन रहना है। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम, आपको ओपन रहना है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो ओपन रहना है, ठीक है, उसके लिए ओपन रहना है। और डेथ का कार्ड, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे एंड हो रहा है। जो आपको कहा ना, कार्मिक साइकिल आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो उन कार्मिक साइकिल्स का अब एंड हो रहा है, दी एंड हो रहा है। और जो लोग आपकी लाइफ में अब सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके स्पिरिचुअल पाथ पर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी लाइफ में या कहीं पर भी अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब आपसे डिसकनेक्ट किया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, ओके। सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटर्न फॉर अस, तो यहाँ पे जो कहा कि अगर अभी ऐसा आप एक गिवर की एनर्जी जा रहे हैं, उसका रिजल्ट आप, ठीक है, आप सोच रहे कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपका कार्मिक, जिनके साथ भी तरीके से डील कर रहे थे, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा। ये सभी चीज़ें रिटर्न थी, ठीक है। कुछ आपके कर्मास थे,
उन पे रिलीज होने का समय आ। अब आप एक फिर से एक न्यू कुछ खत्म हो रहा है तो डेफिनेटली शुरुआत न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, और ट्रस्ट रखना है, ठीक है। और उसमें आपको किसी चीज़ को अब जज नहीं करना है, किसी सिचुएशन को अब जज लाइफ में ऐसे क्यों हुई या इसने ऐसा क्यों, कोई गलत ना है, नेगेटिव थॉट आपको नहीं रखना है, ठीक है। गीता द डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपको वही कि आप जो आपको पाथ कृष्णा जी ने बस उससे जाइए, और तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या सोच आपको अब चाहिए, क्योंकि जब साथ हैं रचयिता स्वयं बोल रहे हैं आपको रिलैक्स, अब वो स्वयं आपकी जर्नी करेंगे कुल। अब ये वही को कृष्णा जी चाहते हैं, ठीक है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, दूसरे क्या कह रहे हैं या क्या कर वो मत कीजिए, वो अपना और चूज किया गया है, तुम आपको करना है वो अब करने का। अगर आपने अभी तक दूसरों के लिए ही कर रहे थे, अपने लिए करना है और इस प्लानेट इस मदर अर्थ के लिए करना है यहाँ पे, ओके। एटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड ऑफ जॉय। को जो स्टार्टिंग में से अपने लोग की जो चीजें बार बार ये चाहते हैं कि अपने सवालों के जवाब ढूंढिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, ये अपने ईश्वर से जुड़िए, अपने ईश्वर से स्ट्रांग बनाइए, ईश्वर से उतना आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो एक को इस बात का कंफर्मेशन मिल जाए, इस बात की क्लैरिटी मिल जाए, कोई आपको ये इसका कंफर्मेशन दे दे, कोई क्लैरिटी दे दे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बाहर से ना ढूंढते हुए आपको अंदर ही मिलने लगेंगी, लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रांग बनाना होगा, एक एटर्नल बॉन्ड यहाँ पे आपको बनाना होगा, और वो डेफिनेटली यहाँ पे आपका बनने का समय अब आ चुका है, या ऑलरेडी आप इस एनर्जी में है। अगर आप इस ऑलरेडी एनर्जी में आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑलरेडी, ठीक है। कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ रिसीव करने वाले हैं यहाँ पे, तभी आपकी लाइफ में यहाँ पे डिवाइन से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो पा रहा है। और जब डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है तो आपको अब वो कर्म आपको करने को मिलेंगे जो आप जिस पर्पस से आप इस प्लानेट अर्थ पर आए हैं। यानी कि हो सकता है आपको सोल पर्पस भी मिल जाए, ठीक है। आप अगर सोल पर्पस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं, आपको सोल पर्पस भी यहाँ पे मिलने वाला है। और ये तभी होता है जब आपकी लाइफ में एनर्जीज में बैलेंस होता है, शिव शक्ति की ऊर्जा में बैलेंस होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस एनर्जी तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद के लिए कंपैशन रखना चाहिए कि आप इस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया है और आप इस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, इस लेवल तक आप हील हो पा रहे हैं, ठीक है। कि आप दूसरों के लिए, तो ये बहुत बड़ी हर की होती है। फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में अगर आपको लोग थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, आप क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं ना कि, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग, जो यहाँ पे ना आपको नीचे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको फिर से उन्हीं नेगेटिव वाइब्रेशंस में डालने की कोशिश करते हैं। समय जब आया आपको बहुत है, आपको बिल्कुल भी उनकी तरह बिहेव नहीं करना है, पुराने पैटर्न को रिपीट नहीं करना है। जिस तरीके से आप पहले रिएक्ट करते थे, ओवर रिएक्ट करते थे, वो सभी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अपना पॉजिटिव तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करना है और कृष्णा जी से हेल्प मांगनी है आपको कि इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाले। और जब आप मांगेंगे आपको कृष्णा जी उस सिचुएशन से तुरंत आपको बाहर निकालेंगे, लेकिन आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपने क्योंकि वो ऐसी एनर्जीज जो होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज, वो आपको कोशिश करेंगे कि आप फिर से लो वाइब्रेशंस में जाएं, आप फिर से वैसे ही रिएक्ट करें जैसे पहले करते थे, वैसे ही ओवर रिएक्ट करें जैसे पहले करते थे। तो वो चीज़ें आपको फिर से रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। और उसके बाद यहाँ ऑलरेडी आपको कहा कि आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है, आप कुछ आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स यहाँ पे आपको डेवलप की जा रही है। आप एक लीडर बनने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे लोगों को लीड करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों को गाइड करेगा। आप, और मैंने अभी 555 देखा है, तो आपके अंदर छुपी हुई स्किल्स अब बाहर आने वाली है। छुपी हुई स्किल्स कुछ ऐसी हैं जो स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करेंगी, और आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हुए आप इस भक्ति को, आप इस डिवोशन के पाथ पर चलकर आपने वो नॉलेज अब आप दूसरों के साथ भी शेयर करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे चीज़ भी रिसीव करने वाले हैं
तो जब हायर एनर्जीज रिसीव करने वाले होते हैं तो बॉडी एकदम से, ठीक है, तो आपको थोड़ा अनईजी फील हो सकता है किसी भी पार्ट में। ग्राउंडिंग करनी है, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होना है, पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है, और ताकि एनर्जीज़ का फ्लो यहाँ पे आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी सिस्टम में प्रॉपर हो सके। और यहाँ पे आपको जिस चीज़ के लिए, जिस लीडरशिप के लिए आपको रेडी किया जा रहा है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा क्लेवर होने के लिए कृष्णा जी कह रहे हैं, क्योंकि आपको आने वाले समय में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 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 होता है ना, कनिंग लोग, कपटी लोग, इस तरीके के माइंड गेम्स खेलने वाले लोग, तो इस तरीके के लोग रखते हैं। तो उसकी स्मार्टनेस के साथ हम करना है के लिए ही यहाँ पे आपको कृष्णा जी रेडी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा समय है इस लेवल तक पहुंचने में, और उसके पहले यहाँ पे आपको एक कम्प्लीटली, है ना, तैयार किया जा रहा है, चीज़ों को सही तरीके से आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर आया जा रहा है। और यही चीज़ें आपकी लाइफ में अब आगे बहुत वर्कआउट करने वाली हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो आपको ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी या आपने कभी मांगा भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कृष्णा जी लेकर आ रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये इतना जी की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और बात मैं बोलना अभी चाहूँगी कि बहुत सारे पर्सनल रीडिंग के लिए बट एट प्रेजेंट डिवाइन की कोई गाइडेंस नहीं रीडिंग के लिए ही अभी करना शुरू करूँगी, ठीक है। जब तक मुझे डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, कि मैं हर काम डिवाइन की गाइडेंस के बिना नहीं करती हूँ, कोई भी काम, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं करती हूँ मेरी लाइफ में डिवाइन ही निर्धारित करते हैं, माँ काली ही निर्धारित करते हैं, कृष्णा जी ही निर्धारित करते हैं। तो अगर इनकी इच्छा हुई तो मैं डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग भी करूँगी, लेकिन एट प्रेजेंट मैं अपना जो कर्म, जो मेरा सोल पर्पस है, इस रीडिंग के थ्रू ही मैं आपको, आपके लिए, इस मदर अर्थ के लिए, प्लैनेट अर्थ पर मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करना कंटिन्यू रखूँगी। ओके, तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। और गाइडेंस जो आपको लेनी होती है आप वीडियो से भी ले सकते हैं। जो आपको कहा ना कि टैरो रीडिंग्स में इतना भटकने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जब आप यहाँ पे ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो वो उस सबसे पहले आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। अपने आप को फोकस, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपना डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए और उसके बाद यहाँ पे अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।